दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक में दोपहर के बाद तूफान की तेजी देखने को मिली। बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में जंप देखने को मिला। पिछले कई दिनों के बाद रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम हुआ और शेयर की प्राइस ज़बरदस्त दौड़ गई, और वो भी ऐसे समय में जब बाजार में भारी गिरावट हुई। तो इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। इस समय जो एजीआर है उसमें भारी कमी आ सकती है। तो क्या है सरकार का प्रस्ताव, और आने वाले समय क्या वोडाफोन आइडिया सारी मुसीबतों से बाहर निकल जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया के अंदर 50% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार बन चुकी है। 49% की उनकी स्टेक है, और ऐसे में वोडाफोन आइडिया को बचाना उनकी जिम्मेदारी भी है। ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ बड़ा फैसला किया जा रहा है। क्या है उसकी वजह, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो देख लो कि 81,306 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली आज, जहां पे 693 पॉइंट की गिरावट थी। यानी लगभग 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट की सेंसेक्स में देखने को मिली। यानी 0.85% गिरा बीएससी सेंसेक्स। तो काफ़ी ज़्यादा दबाव की स्थिति आज सेंसेक्स में देखने को मिली। पिकवाली आज हावी हो गई। पिछले दिनों की तेज़ी के बाद बाजार में ब्रेक लगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया के शेयर में रॉकेट की गति देखने को मिली। तो फाइनली स्टॉक 7.02 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक फिर से 7 के लेवल पे पहुंच गया। यहाँ पे 7.18% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, और इंट्राडे में तो ये 7.31 तक चला गया था। तो ज़बरदस्त माहौल बना, और इसके पीछे वजह भारी भरकम वॉल्यूम। तो आप देख लो कि पिछले एक महीने पहले इसका 43 करोड़ का वॉल्यूम था। 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 56 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। सामने 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और कल इसका 39 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज सडनली वॉल्यूम 1:30 बजे के बाद ऐसा बढ़ा, 188 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम देखने को मिला। पिछले कई समय का रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम आज। बहुत ज़बरदस्त खरीदारी। किसी बड़े फंड हाउस ने भारी मात्रा में यहाँ पे देखिए करोड़ों शेयर की खरीदारी की, जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बन गया। तो ये जो 9% के आसपास की जो उछाल आज देखने को मिली, उसके पीछे वजह कि पीएमओ की तरफ से राहत पैकेज का फैसला किया जा रहा है, ऐसी बातें निकल के आ रही है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। तो देखते हो कि इस समय कर्ज के बोझ तले दबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 22 अगस्त को तूफानी तेजी देखने को मिली। तो कारोबार के दौरान वोडाफोन आइडिया के शेयर में 9% की ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली, और 7.31 के स्तर पर पहुंच गया। तो यह तेजी उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय कंपनी के लिए प्रस्तावित राहत पैकेज पर जल्द फैसला करेगा। मिड की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी डीओटी ने पीएमओ को एक अनौपचारिक नोट भेजा है, जिसमें वोडाफोन आइडिया के लिए कई राहत विकल्प सुझाए गए। इसमें बकाया भुगतान के लिए 2 साल की अतिरिक्त मोहलत देने जैसी मौजूदा मॉनिटरिंग अवधि को बढ़ाने का विकल्प भी शामिल किया गया। यानी कुछ राहत दी जा सकती है कि आराम से चुकाया जाए, तुरंत चुकाने की बंधन से मुक्त किया जाए। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि इन राहत के उपायों के आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इस बारे में फैसला पीएमओ लेगा। तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस पर आगे पहल की जाएगी, लेकिन ये डॉट ने प्रस्ताव रखा है पीएमओ को। इसके अलावा टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने देनदारी चुकाने के लिए अतिरिक्त समय देना, सालाना भुगतान की राशि को कम करना, एजीआर बकाये पर पेनल्टी और ब्याज में छूट जैसे विकल्प भी सुझाए। यानी इसमें से भी कोई ऑप्शन तलाशा जा सकता है। हालांकि मनी कंट्रोल स्वतंत्र रूप से इस रिपोर्ट की पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहा है। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया पर इस समय भारी भरकम कर्ज है। करीब 83,400 करोड़ रुपए का एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू यानी कि एजीआर बकाया, इसमें से 18,000 करोड़ रुपए का सालाना भुगतान मार्च 2025 से शुरू होने वाला है। तो पेनल्टी और ब्याज समेत सभी को मिलाकर कंपनी की सरकार के प्रति देनदारी 2 लाख करोड़ रुपए तक जा रही है। तो वोडाफोन आइडिया लगातार कह रही है कि फंडिंग सपोर्ट के बिना उसके लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। बैंक इसकी खराब वित्तीय सेहत को हवाला देते हुए कर्ज देने में हिचकिचा रहे हैं। कोई बैंकों की तरफ से उनको कर्ज नहीं मिल रहा है। कंपनी के पास लगभग
18,000 कर्मचारी है और इसके लिए उनको 19.8 करोड़ ग्राहक उनके पास है। और उनके लिए जो एक आप देख इतने बड़े कर्मचारी उनके लिए सैलरी का भी मामला है, काफ़ी बड़ी सैलरी होती है और ऐसे में सरकार की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है। कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने 18 अगस्त को बताया था कि कंपनी अब अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए गैर बैंकिंग स्रोतों से फंड जुटाने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने हाल में ही औपचारिक रूप से सरकार से मार्च 2026 से पहले एजीआर मुद्दे पर निपटारा करने की अपील की थी। अक्षय मुंद्रा ने कहा था कि एजीआर बकाया का मुद्दा सुलझने के बाद बैंकों से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना आसान होगा, फिर बैंक भी हमारी मदद करेगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये एक बड़ा मामला है जिसमें सरकार ने कुछ पहल की है, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय राहत मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस के मामले में तो वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे अपनी जो कंप्यूटर कंपनियों के बराबर आने लगी है, क्योंकि अब करीब 22 से 23 शहरों में 5G सर्विस शुरू कर दी गई। तो बड़ी बड़ी करके जो सिटियाँ हैं वहाँ पे 5G सर्विस शुरू हो चुकी है और काफ़ी अच्छी सर्विस है। तो आप समझ सकते हो कि जो कस्टमर उनसे छिटक गए वो वापस उनकी तरफ आ सकते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी अब डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करने की तैयारी कर रही है, कॉलिंग सुविधा देने की तैयारी कर रही है। आपको बिना किसी इक्विपमेंट को लगाए आपके अपने 5G और 4G फ़ोन से बिना नेटवर्क कवरेज के भी आप कॉल कर पाएंगे। तो अमेरिकन कंपनी के साथ में इन्होंने टाइप कर लिया इस पर। तो ये एक तरह से ये गेम चेंजर हो सकता है। तो क्योंकि जो एलन मस्क की कंपनी है उसमें इक्विपमेंट के बिना आप ये सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें अलग से आपको खर्चा करना होता है। इसमें वो ऐसी कोई बात नहीं है और इसीलिए ये वोडाफोन आइडिया के लिए राह आसान करने वाला साबित हो सकता है। वैसे ब्रोकरेज फर्म इस समय ज़्यादा बुलिश नहीं है स्टॉक को लेकर। मोतीलाल ओसवाल भी इस समय इसको लेकर अपनी तरफ से नेगेटिव राय रखते हैं। उनके हिसाब से दबाव की स्थिति में है वोडाफोन आइडिया। ICICI सिक्योरिटीज भी देखो तो उन्होंने फिलहाल अपनी एक न्यूट्रल राय रखी हुई है। तो ये देख सकते हो कि रिपोर्ट में कहा गया कि वोडाफोन आइडिया पर कंपनी का जो बकाया है इस समय, वो अगर सरकार उनकी बात को मान लेती तो 83,400 करोड़ रुपीज़ का जो बकाया है वो मात्र 28,000 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो सरकार पहले ही VI के बकाये को इक्विटी में बदल चुकी है। भारतीय एयरटेल का भी जो AGR है वो 42,000 करोड़ के आसपास है, वो घट के 10,000 करोड़ के आसपास सकता है अगर उनके प्रस्ताव को मान लिया जाता तो ये देख सकते हो कि सरकार इस समय आप देखें तो टेलीकॉम सेक्टर को स्थिर करने की कोशिश करिए, सपोर्ट देने की कोशिश करिए। टेलीकॉम सेक्टर के लिए AGR केस लंबे समय से बोझ बना हुआ है। अगर सरकार राहत देती है तो टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी में नया मोमेंटम आ सकता है। तो अब आप देखें कि इस समय जो कंपनियां हैं वो अपने नेटवर्क की क्वालिटी सुधारने में, ग्राहकों को सेवा देने में ध्यान दे रही है और ऐसे में सरकार का ये जो लोड है वो कम हो जाता है, फिर आने वाले समय स्थिति आसान हो सकती है। स्थिति में बदलाव हुआ है और आने वाले समय वोडाफोन आइडिया सरकार से बड़ा सपोर्ट मिलता तो यहाँ से एक बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।